बढ़ते मेडिकल बिल, कोई सहारा नहीं। बहादुर कैडेट्स जो ट्रेनिंग में दिव्यांग हुए लेकिन आज परछाइयों में जूझ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुरभि राजपूत है और आज हम क्या मुद्दा है में कुछ ऐसे ही नौजवानों की टूटी कहानी के साथ हाजिर है। वो नौजवान जिन्होंने बचपन से सिर्फ एक सपना देखा, वर्दी पहनकर देश की रक्षा करने का, लेकिन अब ये ना गोलियां चला सकते हैं ना सलामी दे सकते। अब ये लड़ रहे हैं जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग से। नेशनल डिफेंस अकादमी और इंडियन मिलिट्री अकादमी, यहां पहुंचना ही करोड़ों युवाओं का सपना होता है, लेकिन जब ये सपना पूरा होता है, जो इंसान बुलंदियों को छूने लगता है और जब ये सपना टूटता है तो इंसान की जिंदगी अपने आप में खत्म सी हो जाती है। लेकिन 1985 से अब तक करीब 500 कैडेट्स ऐसे हैं जो ट्रेनिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल होकर बाहर कर दिए गए। आज ये कैडेट्स ना तो एक्स सर्विसमैन का यानी कि ईएसएम का दर्जा पा सके और ना ही मिलिट्री अस्पताल में मुफ्त इलाज का हक। सिर्फ 40,000 महीना एक्स ग्रेशिया, जबकि इलाज का खर्च कई बार 1 लाख से भी ज्यादा का होता है। विक्रांत राज 2018 में बॉक्सिंग और फिर फुटबॉल मैच में सिर पर चोट लगी, ब्रेन हैमरेज हुआ, 6 महीने कोमा में रहे। आज 26 साल के विक्रांत को चलने फिरने में सहारा चाहिए, जुबान लड़खड़ाती है। मासिक मेडिकल बिल 95,000, मदद सिर्फ 40,000। शुभम गुप्ता, फाइटर पायलट बनने का सपना, लेकिन 2012 में स्विमिंग पूल में ड्राइव के दौरान गर्दन टूट गई, चारों हाथ पैर पैरालाइज, हर दिन 2 अटेंडेंट की जरूरत, खर्च 40,000, मदद 40,000। बचता क्या है, कुछ कह नहीं सकते। किशन कुलकर्णी 2020 में कार्डियक अरेस्ट, दिमाग की 90% नसें डैमेज, पूरी तरह बिस्तर पर, मां अकेले देखभाल कर रही है, फिजियोथेरेपी तक शुरू नहीं हुई। कार्तिक शर्मा स्पाइनल इंजरी के बाद व्हीलचेयर पर जिंदगी, लेकिन हार नहीं मानी, टेबल टेनिस में राष्ट्रीय स्तर पर खेला, यूजीसी नेट पास किया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हरीश सिंघवार 2006 में बॉक्सिंग के दौरान सिर पर चोट, 42 दिन कोमा, आज भी याददाश्त कमजोर, धुंधली नजर और मानसिक आघात। सवाल यह है कि जब सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट पर ईएसएम का दर्जा मिलता है तो इन कैडेट्स को क्यों नहीं दी जाती? क्यों इन्हें निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर किया जाता है और क्यों सरकारी फाइलें लाल फीताशाही में सालों फंसी रहती है? हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के फाइनेंशियल हित से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन ये फाइल अभी भी धूल फांक रही है, जिसका असर ये है कि सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करने वाले जवान इस नुकसान को झेल रहे हैं। रक्षा मंत्री ने मार्च 2024 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिससे इन कैडेटों को भी दी जाने वाली मासिक एक्स ग्रेशिया राशि में कम से कम 50% की बढ़ोतरी होनी थी। फाइल को अंतिम क्लियरेंस नहीं मिलने के चलते जवानों को इसका फायदा नहीं मिल सका है। करीब 11.43 करोड़ सालाना अतिरिक्त खर्च वाले इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बावजूद रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच फाइल अटकी हुई है। अब यह भी समझ लीजिए कि इस प्रस्ताव में क्या है। क्या है प्रस्ताव में? प्रस्ताव में सर्विस एलिमेंट को कैडेटों के चौथे साल के स्टाइपेंड यानी करीब 54,000 मासिक का 50% मानकर गणना करने की बात कही गई है। इससे यह हिस्सा 9,000 से बढ़कर लगभग 28,000 हो जाएगा। वर्तमान में 100% दिव्यांगता पर कुल राशि अटेंडेंट भत्ता सहित यानी लगभग 40,000 प्रति माह है। 1974 से लेकर अब तक कई सिफारिशों और बैठकों के बावजूद ना तो पेंशन का दर्जा मिला, ना ही पूर्व सैनिकों का। 1996 मासिक एक्स ग्रेशिया लागू, पेंशन का दर्जा नहीं। 2006 पूर्व सैनिक का दर्जा केवल सैनिकों को। 2014 7वें वेतन आयोग ने कैडेटों के लिए पेंशन मांग खारिज की। 2015 से 2022 कई बार समाधान के करीब पहुंचे प्रयास, लेकिन सभी तकनीकी आपत्तियों से अटके हैं। अब आपको पूरा मामला भी समझाते हैं क्या है। मौजूदा समय में कमीशन प्राप्त अफसरों और मेडिकल डिस्चार्ज पर डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, जिसमें सर्विस और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों ही शामिल होते हैं। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए अफसर कैडेटों को ये लाभ नहीं बल्कि मासिक एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। सर्विस एलिमेंट का कैलकुलेशन न्यूनतम केंद्रीय सरकारी वेतन के आधार पर ही होती है, ना कि स्टाइपेंड के आधार पर। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 1985 से अब तक लगभग 500 कैडेट एनडीए
IMA और अन्य सैन्य संस्थानों से मेडिकल डिस्चार्ज हुए। अधिकतर की उम्र चोट लगने के समय 17 से 23 वर्ष के बीच थी। कई लोग लकवे, रीढ़ की हड्डी या दिमाग की गंभीर चोटों के कारण जीवन भर व्हीलचेयर या बिस्तर पर निर्भर हैं। पूर्व एनडीए कैडेट कहते हैं कि सरकार के लिए पहला कदम होगा कि नाम बदलकर डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाए और इन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा मिले। इससे ना इन कैडेटों को ECHS के तहत मुफ्त इलाज और पुनर्वास योजना तक पहुंच मिलेगी। ये सिर्फ 4-5 कहानियां नहीं हैं, ये 500 अधूरे सपनों की आवाज है। इनकी लड़ाई अब गोलियों और बारूदी सुरंगों से नहीं, बल्कि व्हीलचेयर, दवाइयों और अस्पताल के बिलों से है। अगर देश इनकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? सरकार से हमारी अपील है, इन कैडेट्स को ESM एक्स सर्विस मैन का दर्जा दें, ताकि ये सभी अपना इलाज सम्मान के साथ करा सकें। वीडियो शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज हर घर तक पहुंचे। नमस्कार।